हेलो दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वाक्तव्यो जानियत कुशलोभिषक् ऊन षोडशवर्षायां प्रातः पंचविंशतिं यद्याधत्ते पुमान् गर्भगर्भस्थः स विपद्यते जात्या न चिरं जीवेद जीवेद्वा दुबलेन्द्रिया तस्मादत्यंत बालायां गर्भाधारणं न कार्येत पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे समत्वागत वियोतौ जानियात कुशलोभिषक् ऊन षोडश वर्षायां प्रातः पंचविंशतिम। 25 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की स्त्री परस्पर सहवास कर सकते हैं क्योंकि वे दोनों उस समय पूर्ण जवान हो जाते हैं। उन दोनों का वीर्य परिपक्व और अंग प्रत्यंग परिपुष्ट एवं दृढ़ हो जाते हैं। इस अवस्था में दोनों का समान बल भातृ संतान के लिए बड़ा लाभकारी होता है। संतान बलिष्ठ और निरोग पैदा होती है। उपरोक्त अवस्था से कम आयु वाले स्त्री पुरुष में संबंध होने पर गर्भ नहीं ठहरता, अर्थात रह रहकर गिर जाता है। रह भी गया तो बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। यदि किसी प्रकार पैदा भी हो गया तो दीर्घजीवी नहीं होता, आजीवन रोगी दुर्बलेंद्रिय ही रहता है। अवयव छोटी अवस्था वाली स्त्री के साथ मैथुन न करना चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष और संतान तीनों का ही कल्याण है। किसान उस लग्न को खाता है जिसे धनी मानी छू नहीं सकते। यहाँ तक कि अमीरों के घोड़े कुत्ते भी उससे कहीं अच्छा खाना पाते हैं। इसीलिए नागरिक लियाक किसान को गंवार तथा मूर्ख बतलाते हैं। इसमें संदेह नहीं, जो अनाज उसकी पैदा की हुई सफल में सबसे घटिया प्रायः शहर में न बिकने लायक होता है, वह उसी का बड़े प्रेम से खाकर निर्वाह करता है। गाय भैंस का दूध जो उसके घर में होता है वह उसे कभी नहीं पीता, प्रत्युत बेंच कर दाम खड़े कर लेता है और यदि न बिका तो उसको जमा कर उसका घी निकालकर बेंच देता है। मट्ठा छाछ स्वयं बाल बच्चों समेत पीता है। 24 घंटा लगातार महीनों परिश्रम करने के बाद जो वस्तु पैदा की जाए, भोजन के समय उसका निष्कृष्टतम खराब भाग काम में लाया जाए, ये बुद्धिमान्य नहीं तो और क्या है। किंतु वही मंदबुद्धि किसान जिस समय खेत बोने का समय आता है उस समय खेत की भूमि मुलायम बनाने के लिए हल चलाता, पटरा फेरता और सत्र भूमि समान कर डालता है। जब तक जमीन बोने योग्य नहीं है जाती तब तक उसमें बीज नहीं बोता। जब भूमि तैयार हो जाती है तब जो बाज घर में से निकलता है वह बीज उसको फसल का सबसे अच्छा पुष्ट मोटा भरा हुआ चमकीला गट्ठा हुआ अनाज होता है, जिसे वह प्राण से भी बढ़कर संभाल कर रखता है। यहाँ तक कि कर्ज काट कर खाएगा किंतु उसे नहीं छुएगा और उसकी बड़ी रक्षा करेगा। यदि घर में न हो तो बाजार से 1 रुपये का 1 डेढ़ 2 सेर तक महंगे से महंगा खोज खरीद कर बोएगा, सस्ता नहीं। ऐसा क्यों, उससे पूछिए। वह साफ कह देगा कि भविष्य में होने वाली मेहनत मशक्कत इसी पर निर्भर है। यदि इसमें किसी प्रकार को कोताही की जाएगी तो आने वाले साल में भूखों मरना पड़ेगा। यदि बिया अच्छा नहीं होगा तो फसल कहाँ से अच्छी होगी। इसी पर तो फसल का दारोमदार है। जब गाय भैंस गाभिन कराने का समय आएगा तब भी अच्छे से अच्छा हृष्टपुष्ट मजबूत सांड ढूंढा जाएगा। इस विषय में अनाड़ी से अनाड़ी ग्रामीणी भी एक मत है। फिर बुद्धिमानों का तो कहना ही क्या। किंतु बड़े खेद की बात है, जो मनुष्य इतना बुद्धिमान बनता है वह अपनी संतान के लिए कुछ भी विचार नहीं करता। मनुष्य होकर इसने क्या विशेषता की, इससे तो पशु भी अच्छे हैं जो समय आने पर ही संतानोत्पत्ति की चेष्टा करते हैं। उनकी संतान कैसी हृष्टपुष्ट सुंदर पुत्तीली और तंदुरुस्त होती है। सुंदर निरेरोग और बलिष्ठ संतान बनाने के लिए ही वेद शास्त्रों ने विवाह का समय विभाग किया था, जिसका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका है। अगला विषय विवाह का क्या अर्थ है यह जानना परम आवश्यक है। विपूर्वक वह प्रापणे धातु से विवाह शब्द बनता है, जिसका अर्थ है वर कन्या दोनों का मिलकर विशेष रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक एक दूसरे को अंतःकरण से स्वीकार करना, अर्थात पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए प्रेम भाव से गृहस्थ संबंधी कायाओं का सम्मादन करें। ये तभी हो सकता है जब दोनों में सच्चा प्रेम भाव हो। सच्चे प्रेम की उत्पत्ति एक दूसरे के गुण दोष जानने के बाद ही होती है। इसीलिए विवाह के पूर्व जन्मपत्री अर्थात जीवनचर्या, विद्या, बल, बुद्धि, आयु और चरित्र मिलाई जाती है।
भूल इतनी ही है कि जन्मदिन के ही गृह दोष मिलाए जाते हैं। चाहिए जन्म से लेकर विवाह काल तक के गृह दोष मिलाना। लोग गृह दोष के स्थान पर गृह दोष मिलाते हैं। यथार्थ में चाहिए गृह दोष, जो मनु भगवान ने मनुस्मृति में दिखलाए हैं। हम पहले गुण दिखाकर फिर दोष भी दिखाएंगे। गुरु ननुमथ स्नात्वा समावृत्तो यथा विधिः उद्वेत द्विजो भाइयां सवर्णाम लक्षणान्वितान अस्पिंडा चया मातुरस्कोत्रा चया पितु सा प्रशस्ता द्विजातीनाम दारकर्मणि मैथुने अव्यंगांगी सौम्यनाम्नी हंस वारणगामिनीम तनुलोमकेश दशनाम मृद्धंगी मुद्रहित स्त्रियम। अर्थ यथावत उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को प्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षण युक्त स्त्री से विवाह करे। एक, जो स्त्री माता को 6 पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो, वही द्विजों के लिए विवाह करने में उत्तम है। जिसके सुंदर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म लोम, सूत्तम केश और सूक्ष्म दांत हो, जिसके अंग कोमल हों, उस स्त्री से विवाह करे। इस प्रकार विवाह योग्य वर कन्या के गुण, कर्म और स्वभाव मिला लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो त्याज्य दोष है, वे भी आगे दिखाए जाते हैं। जिन दोषों का त्यागना परम आवश्यक और रहना बड़ा खतरनाक है, चाहे वे घर या खानदान बड़े धन धान्य से परिपूर्ण, गौ भैंस घोड़ा हाथियों से भरे हुए भी क्यों न हो, विवाह में ये 10 कुल त्याग ही देने चाहिए। महान्त्यपि समृद्धानि गोजा विधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत हीन क्रिय पुषम निश्छंदो रोमशार्षसम क्षय्या मैर्याव्यप मारिष्वित्रिकुष्ठिकुलानि च नोद्वहेत कपिलां कन्यां नाचिकांगीन रोगिणीं नालोमिकां नातिलोमान्न वाचाटान्न पिंगलां नक्षवृक्षनदीकान्नीं नान्त्यपर्वतनामिकां न पद्य हि प्रेष्य नामनी नच भीषण नामिकाम। अर्थ पहला, जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो। दूसरा, जिस कुल में कोई उत्तम पुरुष न हो। तीसरा, जिस कुल में कोई विद्वान न हो। चौथा, जिस कुल में शरार के ऊपर बड़े बड़े लोम हो। पांचवा, जिस कुत्त में बवासीर हो। छठा, जिस कुल में क्षयी राजयक्ष्मा रोग हो। सातवां, जिस कुल में अग्निमंदता से आमाशय रोग हो। आठवां, जिस कुल में मृगो रोग हो। नौवां, जिस कुल में श्वेत कुष्ठ। और दशवां, जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों, उन कुलों की कन्या अथवा उन कुर्तों के पुरुषों से विवाह कभी न करें। पीले वर्ण वाली, आंधक अंग वाला, जैसे छंगुली आदि रोगवती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हो और जिसके शरीर पर बड़े बड़े लाम हों, व्यर्थ अधिक बोलने वाली और जिसके पीले बिल्ली के सदृश्य नेत्र हों, तथा जिस कन्या का रक्त नक्षत्र पर नाम अर्थात रेवती, रोहिणी इत्यादि नदी, जिसका गंगा, यमुना इत्यादि पर्वत, जिसका विंध्याचला इत्यादि पक्षी, पक्षी पर अर्थात कोकिला, हंसा इत्यादि, अहि अर्थात उर्गा, भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य, दासी इत्यादि, और जिस कन्या का भीषण, कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो, उससे भी विवाह न करे। इन त्याज दोषियों का सर्वथा त्याग कर देना ही उत्तम है। इस उपरोक्त विधि से परीक्षित स्त्री पुरुषों के परस्पर विवाह होने पर ही सच्चा दाम्पत्य सुख मिल सकता है, अन्यथा नहीं।